दोस्तों, आप देख रहे हो पति ब्रह्मचारी सीरियल। अब आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका। जब बिल्डर के आदमी आरव और सूरज के पिता को किडनैप करके ले जाते हैं और उनकी हालत खराब करके उनको बोरी में बंद करके उनके घर पर पहुंचा देते हैं। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और वह जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि हमारे साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। तभी वहाँ पर डॉक्टर उनका चेकअप करना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर जब सूरज के पास आते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं, तो सब लोगों की आस टूट जाती है और सब लोग बहुत रोने लगते हैं। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि चलो आरव तो ठीक हो जाएगा। और जब आरव की रिपोर्ट आती है तो उसमें दिखाई देता है कि आरव इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। तो यह सुनकर काव्या इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती है कि मेरे आरव को कुछ नहीं होगा, आप लोग जल्दी से ट्रीटमेंट करो और मेरे आरव को ठीक करो। और वह बहुत रोने लगती है तो सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव की मौत का हादसा सुनकर काव्या को बहुत रोना आता है और वह अपने आप को संभाल नहीं पाती है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर ट्रेनिंग सेंटर में ईसा को लगता है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे कॉल करके पूछना चाहिए। वह कॉल करती है तो सूरज उसका कॉल नहीं उठाता है और जब कई बार कॉल करने के बाद सूरज कॉल उठा लेता है तो वह बोलता है कि तुम यहाँ पर कॉल नहीं करोगी क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें पापा जी और आरव घायल हो गए हैं। तो ये सुनकर ईसा को बहुत धक्का सा लगता है और वह बोलती मैं अभी आ रही हूँ। तो सूरज बोलता है कि तुम यहाँ नहीं आओगी, अपनी ट्रेनिंग सेंटर में ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और वह गुस्से में फ़ोन काट देता है। लेकिन ईसा सोचती है कि आरव और पापा जी का पता नहीं क्या हाल होगा, मुझे जाना चाहिए। लेकिन वह सूरज की बात को मानकर वही ट्रेनिंग सेंटर में अपना काम करने लगती है और वह सोचती है कि शायद सूरज मुझे IPS बनना देखना चाहता है। तो इधर सूरज सोचता है कि सॉरी ईसा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और सूरज आगे की बात करने के लिए मंत्री जी के पास जाता है और बोलता है कि आपके ऊपर छोड़ा था मैंने पूरा काम, आपने एक ऐसी लापरवाही की है जिसकी वजह से मेरे पापा कोमा में चले गए और मेरी बहन के पति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। तो मंत्री जी सोचते हैं कि ये सब मैंने ही तो किया है और अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। बिल्डर के साथ मिलकर मंत्री जी ने सूरज के साथ विश्वासघात किया है। सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वह घर पर आकर पूरी फैमिली से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है मैं आरव को और पापा को न्याय नहीं दिला पाया क्योंकि मंत्री जी की घिनौनी चाल की वजह से बिल्डर उसके साथ मिला हुआ है और उन दोनों ने ही ये सब करवाया है। तो काव्या रोने लगती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तुम IPS ऑफिसर बनते और ना ही मेरे पति की जान जाती। तुम्हारी वजह से मंत्री जी कि विश्वास के ऊपर अटल बने रहे और मेरे पति की जान चली गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं तो तुम मेरे पति और पापा जी को न्याय दिलाओ, तभी मैं तुमको माफ़ करूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान चली गई। अगर तुम टाइम पर वहां पर आ जाते तो मेरे पति की जान नहीं जाती। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।